आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गेटवे मिशन अकेडमी में। आज हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिसेस का डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारे पास ए और बी तो क्या है, मैट्रिक्स गिवन है, यानी इसका ऑर्डर m क्रॉस n है और दूसरे का ऑर्डर n क्रॉस p है। तो a एंड b आर टू मैट्रिसेस, देन देयर प्रोडक्ट ए बी इज डिफाइंड ओनली इफ द नंबर ऑफ कॉलम इन ए, यानी पहली वाली का कॉलम एंड सेकंड वाली का रो अगर आपका सेम है तो हम उस मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कर सकती हैं। जहां आप समझें पहली मैट्रिक्स का आपका क्या होना चाहिए, कॉलम, दूसरी मैट्रिक्स का आपकी रो क्या होनी चाहिए, सेम, तो हम मल्टीप्लिकेशन कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। यही आपका ए बी इक्वल टू में सी है मेरे पास, सी आई जी, तो उसका जो मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो रिमेनिंग रह जाता है वह उसका ऑर्डर होता है। तो ये क्या हो जाएगा, एम क्रॉस पी का जो है ऑर्डर बचेगा आपका। तो आपका यहाँ ए आई जे इक्वल टू सी आई जे समीशन आर इक्वल टू एन ए आई आर इंटू बी आर जे, ये आपका मल्टीप्लिकेशन रूल होता है। तो ए और बी मेरे पास दो मैट्रिक्स हैं। तो ए इक्वल टू 2x3 का ये मैट्रिक्स है, इसमें 2 रो और 3 कॉलम है। तो 2x3 का हो गया, इसमें क्या है आपका 3 रो हैं और 2 कॉलम है, तो ये हो गया 3x2 का। तो इसका जो है कॉलम, इसका जो है रो, दोनों कैसे हैं, सेम है। तो इसके बाद हमें 2x2 का जो रिमाइंडर रह जाता है वो उसका रिमेनिंग ऑर्डर होता है। तो 2x2 का मैट्रिक्स मिलेगा अगर हम इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, सबसे पहले हमने किया a इंटू बी, तो a इंटू बी कर रहे हैं तो a को इधर रखा, तो इसका मल्टीप्लिकेशन पहले इस एलिमेंट के साथ होगा। तो इसका एलिमेंट का इस एलिमेंट के साथ मल्टीप्लिकेशन किया, प्लस करेंगे, फिर जोड़ेंगे आप इस एलिमेंट का इस एलिमेंट के साथ करने के बाद, तो 2 इंटू 4 करेंगे, 4 इंटू 2 हुआ, प्लस फिर जोड़ेंगे आपके 2 इंटू 1 करेंगे, 2 इंटू 1 करा। इसके बाद आपका इस वाला कॉलम का मल्टीप्लिकेशन होगा, तो 1 तो है वहाँ, तो 1 इंटू 2 प्लस फिर इसका हुआ 4 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 2 होगा। ऐसे इसके फिर इस वाले एलिमेंट से करेंगे आपका रो से, तो 1 इंटू 1, 2 इंटू 3 इंटू 2 और 1 इंटू 1। ऐसे ही सिमिलर इससे होगा 2 इंटू 2 और 3 इंटू 2 एंड 1 इंटू 3। अब इन सबको मल्टीप्लिकेशन करने के बाद ऐड करना है, तो 1 4 2, ये क्या होगा 8 2 यानी 11 हो गया, जो हो जाएगा आपका 2 और 6 8 एंड 6 यानी 16 हो गया। ये 2 इंटू 6 इंटू 1 यानी 9 हो गया। ये 4 इंटू 6 इंटू 3 इक्वल टू 13 हो गया। तो ये आपका 2x2 ऑर्डर का क्या मिला हमें, यानी हमारे पास 2x3 एंड 3x2 का एक मैट्रिक्स गिवन थी। तो अगर हम उनका मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमें 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स मिला। तो इसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उन सबको आपको अपने माइंड में रखना चाहिए एग्जाम के टाइम से। तो प्रॉपर्टीज़ हैं आपकी, इफ अ एंड बी सी आर 3 मैट्रिसेस दैट देयर म्यूचुअल मल्टीप्लिकेशन इज डिफाइंड, यानी उनका मल्टीप्लिकेशन डिफाइन होना चाहिए, और ऐसा नहीं है कि और किसी मैट्रिक्स को हम लेकर के और मल्टीप्लिकेशन रूल अप्लाई करें। यानी उनका जो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन का रूल है वो अगर डिफाइन है, तब क्या होता है, अगर मैं ए बी करूँ या बी ए करूँ तो वो आपका इक्वल नहीं आएगा, तो नॉट अ कम्यूटेटिव लॉ, यानी कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है। ए बी का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद सी के साथ करूँ, या आपका बी इंटू सी का मल्टीप्लिकेशन करके साथ ए के साथ करूँ, तो वो एसोसिएटिव लॉ है, तो आपको वो फॉलो करेगा एसोसिएटिव लॉ। इसके बाद मैं किसी आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करूँ ए मैट्रिक्स में, या ए मैट्रिक्स में आइडेंटिटी मल्टीप्लिकेशन का करूँ, तो वो क्या आएगा, सेम आएगा। तो वो क्या है आपका आइडेंटिटी एलिमेंट, ये ना किस में, या आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाएगा आपका, किस में आ जाएगा वो मल्टीप्लिकेशन में। इसके बाद है आपका ए, अगर ए बी प्लस सी है, दो जो है उनको जोड़ करके आप ए का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करेगा। यहाँ आपका कैंसिलेशन लॉ होल्ड नहीं होता है। अगर ए बी इक्वल टू ए सी है तो वो बी इक्वल टू सी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ कैंसिलेशन रूल इज नॉट अ होल्ड, नॉट अप्लाई कर पाएंगे हम यहाँ पर। दिस डज नॉट मीन्स दैट a इक्वल टू 0 और b इक्वल टू 0। अगेन द प्रोडक्ट ऑफ 2 नॉन जीरो मैट्रिसेस मे बी अ जीरो मैट्रिक्स, यानी कि दो मैट्रिक्स हमारे पास नॉन जीरो की मैट्रिक्स हैं, तो उनका मल्टीप्लिकेशन क्या हो सकता है, 0 हो सकता है। और अगर ट्रेस ऑफ ए बी इक्वल टू ट्रेस ऑफ बी ए होगा, यानी अगर ट्रेस ए बी का लें या ट्रेस ऑफ बी ए का लें, दोनों का कैसा होगा, सेम होगा। इसके बाद आता है आपका द प्रोडक्ट ऑफ 2 डायगोनल मैट्रिक्स इज ऑल्सो डायगोनल मैट्रिक्स। अगर हम 2 डायगोनल मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वो भी क्या आएगा, हमें एक डायगोनल मैट्रिक्स भी ऑब्टेंड होगा। द प्रोडक्ट ऑफ 2 ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इज ऑल्सो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अगर हम 2 ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो वो भी क्या होगा, आपका ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ही होगा। द प्रोडक्ट ऑफ 2 स्केलर मैट्रिक्स इज ऑल्सो अ स्केलर मैट्रिक्स। अगर हम स्केलर मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो वो भी क्या होगा, एक स्केलर मैट्रिक्स होगा। इफ अ एंड बी आर 2 मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर, देन अगर हमारे पास सेम ऑर्डर के 2 मैट्रिसेस हैं तो हम क्या करेंगे,
अगर मैं ए प्लस बी का क्या करूँ, होल स्क्वायर करता हूँ, तो ए स्क्वायर प्लस बी ए होता है आपका। ए माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी ए होगा। अगर आपका ए माइनस बी ए प्लस बी है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए बी माइनस का बी ए होता है आपका। ए प्लस बी या ए माइनस बी कर रहे हैं तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी ए होता है। अगर ए माइनस बी का मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं तो माइनस ए इंटू बी का कर रहे हैं तो माइनस ए बी के इक्वल होता है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। मिलती है नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड बाय बाय।